नेशनल टेलीविजन पे बैठ के हमारे शिवलिंग को गालियां दी जाती हैं, तभी ये लोग हिजड़े की तरह तालियां बजाते हैं। और यही जब हम कोई भी नुपुर शर्मा आती हैं, वो अगर उड़ते हुए घोड़े का मतलब पूछ लेती हैं या कुरान के 2-3 सच्चे शब्द बता देती हैं तो इनके बड़े चनूने काटने लगते हैं। यही मुझे गर्व है कि मैं उस बिहार की बेटी हूँ जिसने चाणक्य ने राजनीति को जन्म दिया। मैं उस बिहार की बेटी हूँ जिसने शून्य को जन्म दिया। उस आर्यभट्ट की भूमि से हूँ, उस महाराज की भूमि से हूँ, सम्राट अशोक की भूमि से हूँ। लेकिन आज उसी बात को बोलते हुए मेरे दिल बड़े कचोटते हैं कि एक बिहारी 100 बीमारी। याद होगा आपको, उनका सिंपल सा कहना था कि आप हमारे राज्य में आते हो, ठीक है, और 5 साल में अपने राज्य जाओगे, क्यों? अपने जात के नेता को वोट देने के लिए। आप हमारे नेता को तो वोट नहीं दोगे तो आप नौकरी भी अपने नेता से मांगो ना, दूसरे राज्य में आके ये करने की क्या जरूरत है। और रही बात कांग्रेस से ये उम्मीद रखने की कि वो मुस्लिम समुदाय को खत्म करे, नहीं, कोई अपने बाप दादा को खत्म नहीं करेगा। और सच्चाई यही है कि हमारे देश का बंटवारा अगर हुआ है तो कांग्रेस की मर्जी से हुआ है, और अगर ऐसा नहीं होता, सिर्फ एक बात बड़ी कड़वी सी है, शायद इसकी वजह से मुझे बहुत कुछ बोला जाए। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल द सनातनी वॉइस में, और मैं हूं आपके साथ शुभम। 2024 का इलेक्शन बहुत ही घमासान वाला होने वाला है, और ऐसा इसलिए क्योंकि जहां एक तरफ विपक्षी गठबंधन के जो 28 दल हैं वो सनातन को मिटाने की बात करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कल पीएम मोदी ने राजस्थान में एक बार फिर हुंकार भरी और हिंदुओं को लेकर बात करी। अब इस पूरे मामले पर हम बात करने के लिए हमारे साथ हिंदू शेरनी खुशबू पांडे जुड़ चुकी हैं। चलिए आइए उनसे जानते हैं जो 2024 को लेकर उनकी क्या राय है। खुशबू, आपका बहुत बहुत स्वागत है पहले तो हमारे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद। 2024 के इलेक्शन होने वाले हैं। पीएम मोदी के सामने 28 गठबंधन का एक गुट तैयार किया गया, कुनबा तैयार किया गया। सबसे पहले आप बताएं कि क्या लगता है कौन जीतेगा? देखिए, कहते हैं ना कि जब झूठ जो बातें होती है ना, जो झूठी चीजें होती हैं, वो अगर दबने लगती है ना तो वो एकजुट हो जाती हैं और सच के खिलाफ आवाज बुलंद करती हैं। अभी भी सेम सिचुएशन है। हम लोग हमेशा कहते हैं 56 इंच का सीना, 56 इंच का सीना। ये 56 इंच के सीने को तोड़ने के लिए इन पूरों का गुट, मतलब कहते हैं ना गीदड़ों की पूरी झुंड जमा हो गई है एक शेर को हराने के लिए। तो अब ये तो पॉसिबल नहीं है। 2 बार तो हमने यही सोचा था कि भाई एक बार बन गए हैं, पता नहीं पब्लिक का मूड क्या होगा, दूसरी बार प्रधानमंत्री बने ना बने। दूसरी बार से ये बात तो कंफर्म हो गई कि जो सत्ता अब हमारे देश से जा चुकी है वो अब पुनर्स्थापित तो नहीं होगी, चाहे ये कुछ भी कर ले। चलिए, जिस तरीके से 28 गठबंधन जुड़े हैं, कुनबा तैयार किया गया, उसी में एक पार्टी है डीएमके, जिसके नेता हैं उदयनिधि स्टालिन। उन्होंने सनातन को लेकर अभी टिप्पणी भी की थी, विवादित बयान दिया था कि कोरोना है, डेंगू है, मलेरिया है। एक तरफ आप 80% हिंदुओं का वोट चाहते हैं, दूसरी तरफ सनातन को लेकर इतना बड़ा बयान देते हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वही बात है ना कि इन्हें मतलब नहीं है। हमें क्या ना कहते हैं ना, हमें बुड़बक बनाया गया। ये लोग क्या करते थे ना कि जब तक ये सेकुलर चल रहा है तब तक तो उनको संभालो। लेकिन मैं किन की बात कर रही हूँ? मुस्लिमों की। वो क्या करते हैं कि हिंदू है लेकिन अगर वो सेकुलर है तो उनका समर्थन कर रहे हैं। लेकिन यदि उनके जगह पे कोई व्यक्ति जो अपने भी धर्म के लिए कट्टर हो, वो व्यक्ति आ गया तो वो तुरंत उसे खत्म करवा देंगे। अब रही बात भारतीय जनता पार्टी की कि वो भी हमारी सरकार है, ठीक है, उसके रहते हुए भी ऐसी बयानबाजी चल रही है। दूसरी नंबर बात कि उदयनिधि, इनको ऐसा तो नहीं, इनको सिर्फ मुस्लिमों का वोट चाहिए तो हिंदुओं का वोट, लेकिन फिर भी एक ऐसा बयान देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको भरोसा है कि एकदम एंड टाइम पे चुनावी माहौल होगा और उस वक्त ये लोग लॉलीपॉप दिखा देंगे जनता को, वो मान जाएंगे। क्यों? हिंदुओं को किस चीज से मतलब है? पेट्रोल सस्ता मिले, चना दाल सस्ता मिले, सामान सस्ता मिले, टमाटर सस्ता मिले, प्याज सस्ता मिले, सारी चीजें सस्ता मिले, बाकी धर्म बिक जाए कोई मतलब नहीं। इनको पता है कि हिंदुओं को अभी अपने धर्म से मतलब नहीं है, इसलिए इनके खिलाफ जितनी बयानबाजी करनी है आप कर सकते हैं। चलिए, अभी उदयनिधि स्टालिन की हमने बात की, इसी क्रम में एक बड़ा नाम जो सामने निकल कर आता होता है राहुल गांधी का। राहुल गांधी जनेऊधारी ब्राह्मण बनते हैं, मंदिर जाते हैं, जनेऊ पहनते हैं। अभी दानिश अली का आपने बयान, दानिश अली को रमेश बिदूड़ी ने कुछ आपत्तिजनक शब्दों का उनके इस्तेमाल किया था। उसके अगले दिन ही राहुल गांधी साहब दानिश अली से मिलने चले गए। लेकिन जब सनातन पर बयान आता है और मतलब 80% हिंदुओं का अपमान किया जाता है, मिलना तो दूर, सनातनियों से एक मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं की गई। इस पर आप क्या कहेंगे? जी, हेड्स ऑफ यू कि मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि ऐसे पत्रकार हैं जो मुझसे ऐसा सवाल कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं हमारे अंदर ही अंदर मन में दाबे जा रही है कि आखिर ऐसा क्यों? जब नेशनल टेलीविजन पे बैठ के हमारे शिवलिंग को गालियां दी जाती हैं, तभी ये लोग हिजड़े की तरह तालियां बजाते हैं। और यही जब हम कोई भी नुपुर शर्मा आती हैं, वो अगर उड़ते हुए घोड़े का मतलब पूछ लेती हैं या कुरान के 2-3 सच्चे शब्द बता देती हैं तो इनके बड़े चनूने काटने लगते हैं। यही तो सच्चाई है। और अभी भी राशिद अली के बयान पे सबने भाई इतने आपत्तिजनक क्यों बोल दिया उसने। ऐसा कौन सा मुस्लिम समुदाय नहीं है जो
लगातार, एक दो नहीं है, उदयनिधि या ये कोई नहीं जो हमारे धर्म के विरुद्ध बोलते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो आए दिन हमारे धर्म के विरुद्ध बोलते हैं और बोलते रहेंगे। और ये सरकार आए जाए उससे मतलब नहीं है, लेकिन अगर जो हिंदुओं ने स्थिति बना रखी है हमारे साथ जो हो रही है ना, फूट डालो और शासन करो, ये जो हमारे साथ स्थिति बन रखी है ना, अगर लगातार ऐसी स्थिति रही तो क्षमा करें, सनातन धर्म कभी खत्म तो नहीं हो सकता, ये पता है। लेकिन हाँ, हमारी बहन बेटियों के साथ मुगल काल में क्या हुआ था वो इतिहास दोहरा लें, एक बार उस इतिहास को याद कर लें। उसके बाद भी अगर इनको ये लग रहा है कि नहीं अभी भी हमारे देश में माहौल हिंदू मुसलमान वाला ना हो, कुछ चना दाल और पेट्रोल पे बात हो, तो फिर इनके हाथ में सब। एक तरफ हिंदू धर्म की बात करते हैं हम, बिहार में जातिगत जनगणना की जा रही है जिसके आंकड़े भी सामने निकल कर आए हैं। एक तरफ बात की जाती है, आप बात करते हैं कि हिंदुओं को एक साथ जोड़ो। बिहार में जातियों में बांटा जा रहा है और वही बिहार सरकार 28 जिलों में से एक है। कैसे वोट लेंगे और कैसे कर पाएंगे 2024 में? देखिए, मैं एक बात बता दूं, मुझे एक बात होती थी ना, मुझे गर्व है कि मैं उस बिहार की बेटी हूं जिसने चाणक्य ने राजनीति को जन्म दिया। मैं उस बिहार की बेटी हूं जिसने शून्य को जन्म दिया। उस आर्यभट्ट की भूमि से हूं, उस महाराज की भूमि से हूं, सम्राट अशोक की भूमि से हूं। लेकिन आज उसी बात को बोलते हुए मेरे दिल बड़े कचोटते हैं कि मैं उस बिहार की बेटी हूं जहां पे एक 9वीं फेल हमारे राज्य का उप मुख्यमंत्री बन जाता है, ठिप्पा छाप हमारे देश की राज्य की मुख्यमंत्री बन जाती है। मुझे इस बात पे घृणा आती है। और इन लोगों ने एक एजेंडा फिक्स करा, जातिवाद पहले आया है ना, जातिवाद आधारित राजनीति पहले आई है। वर्ण है हमारे में, जाति नहीं है, वर्ण है। वर्ण के अनुसार हमें अपने कार्य सौंप दिए गए, ये सच्चाई है। लेकिन इसके नाम पे राजनीति करना ये गलत है। और बिहार की स्थिति आज इसलिए खराब है, कहाँ 71% आज दिल्ली में किसी से पूछ लीजिए, कोई मिल गया कहाँ से, बिहार से। अच्छा, यूपीएससी की तैयारी, 71% आपको यूपीएससी आईएएस आईपीएस क्लियर करने वाले बिहार के मिलेंगे। सभी चीजें हैं, लेकिन फिर भी उसे विकासशील नहीं, उसे विकासशील घोषित कर दिया गया कि इसमें विकसित है ही नहीं कुछ। क्यों? इसी राजनीति के कारण, क्योंकि वहां जातिवाद की राजनीति है। मुझे आज भी याद है, मैं उस बात के विरुद्ध नहीं हूं, ना ही मैं बिहारियों के विरुद्ध हूं। मुंबई के बाला साहब ठाकरे जी, उन्होंने एक बयान दिया था कि बिहारी एक बिहारी 100 बीमारी, याद होगा आपको। उनका सिंपल सा कहना था कि आप हमारे राज्य में आते हो, ठीक है, और 5 साल में अपने राज्य जाओगे, क्यों? अपने जात के नेता को वोट देने के लिए। आप हमारे नेता को तो वोट नहीं दोगे, तो आप नौकरी भी अपने नेता से मांगो ना, दूसरे राज्य में आके ये करने की क्या जरूरत है? ये चीज लोग नहीं समझ रहे हैं। और जातिवाद की राजनीति हमारे बिहार में बहुत ही चरम सीमा पर है और इसे आग देने का काम ये पूरी के पूरी आरजेडी, पूरी के पूरे लालू परिवार कर रही है, जो हमारे लिए आगे खतरनाक है। और अगर ये इससे कुछ बचाव हो सकता है तो तभी जब हेमंत विश्व शर्मा और योगी जी जैसे मुख्यमंत्री हमारे राज्य में होंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी कोई एक ऐसा चेहरा हमें दिखाएगी, जैसे योगी जी का देखा था हमने, हेमंत विश्व शर्मा का देखा था, अगर ऐसा चेहरा उभर के सामने आएगी तो बिहार की स्थिति सुधर सकती है, अन्यथा नहीं। कल पीएम मोदी का इसी क्रम में बयान आता है। पीएम मोदी बोलते हैं कि कांग्रेस जो है वो जाति के आधार पर देश को बांटने के लिए चली है। अगर आबादी के आधार पर, जाति के आधार पर देखा जाए तो हिंदू धर्म तो सबसे ज्यादा लोग हैं, तो क्या अब अल्पसंख्यकों को फिर किनारा किया जा रहा है कांग्रेस पार्टी की तरफ से? नहीं, अल्पसंख्यकों को तो ये लोग कभी किनारा किए ही नहीं। मुझे आज भी याद है, इन्हीं के थे ना डॉक्टर मनमोहन सिंह, 2009-10 की बात होगी, उस वक्त उनका बयान था कि हमारे देश की संपत्तियों पर सर्वप्रथम हक मुस्लिमों का है ना। उन्होंने, आप रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं। अल्पसंख्यक मुस्लिम क्यों? सिख अल्पसंख्यक नहीं है, जैन अल्पसंख्यक नहीं है, पारसी अल्पसंख्यक नहीं, ये तो खत्म हो गए हैं। इनका तो पता ही नहीं कि है भी या नहीं। इनको नहीं गिना जा रहा है। ये देश किसका है? केवल अल्पसंख्यक, और उस एक ही अल्पसंख्यक का कौन? मुस्लिम। तो भाई ये तो गलत है। और रही बात कांग्रेस से ये उम्मीद रखने की कि वो मुस्लिम समुदाय को खत्म करे, नहीं, कोई अपने बाप दादा को खत्म नहीं करेगा। और सच्चाई यही है कि हमारे देश का बंटवारा अगर हुआ है तो कांग्रेस की मर्जी से हुआ है, और अगर ऐसा नहीं होता, सिर्फ एक बात बड़ी कड़वी सी है, शायद इसकी वजह से मुझे बहुत कुछ बोला जाए, हमारे देश का बंटवारा हुआ धर्म के आधार पे, है ना। हम लोग सब जानते हैं कि भाई मुस्लिमों का वो हिंदू, क्यों धर्म के आधार पे हुआ? इस देश में सब रह सकते थे ना, धर्म के आधार पे बांटने की क्या जरूरत थी? चलो बांटा। बांटने का सबसे मुख्य कारण ये था क्योंकि जिन्ना को प्रधानमंत्री ना बनने दिया जाए और पंडित नेहरू प्रधानमंत्री बने। केवल प्रधानमंत्री के सत्ता पर बैठने के लिए उन्होंने देश को बांट दिया। और अगर नहीं तो जिन्ना को बनने देते प्रधानमंत्री, क्या दिक्कत था? देश भी बंटवारा नहीं होता, प्रधानमंत्री भी बन जाता, 3 से 6 महीने में वो मर भी गया था, हमारा क्या लेना देना था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो असली हिंदू मुसलमान की राजनीति कांग्रेस ने की। असली हिंदुओं को दबाने का काम मुसलमानों के लिए इस्लामिक कंट्री बना दिया और भारत को धर्मशाला बना दिया।